आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पावरफुल वर्ड देखेंगे जो हमें वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड कौन सा है। अमिस, AMISS। अमिस का मतलब होता है अनुचित, और सिंपली उसको इंग्लिश में कहा जा सकता है इम्प्रॉपर और रॉन्ग। तो आइए इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। इसको ऐसे कहते हैं अमिस। वापस से दोहरा रहा हूं, अमिस। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका स्पेलिंग AMISS। रॉन्ग, नॉट एज इट शुड बी। मतलब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसको हम लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम इंग्लिश में बात करते वक्त कौन से सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस रहेगा हमारा, इफ देयर इज अ मिस देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब वहां पे कुछ गलत है। इसका एक स्टेटमेंट देखते हैं हम, जो सेंटेंस है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस का कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो आइए, पहला एग्जाम्पल है, When I walked into the room, I could sense that something was amiss. इसका मतलब ये है कि जब मैं रूम में पहुंचा तब मुझे तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ थी। मतलब अमिस मतलब अनुचित या फिर गड़बड़। तो आइए अमिस के सिनोनिम्स देखते हैं। अगर अमिस को हम गलत वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे कहेंगे इंग्लिश में। जो सिनोनिम्स है अमिस के वो है रॉन्ग, इनकरेक्ट, ट्रूथलेस, इनएग्जैक्ट। अगर हमें अमिस का मतलब अनुचित करके यूज करना है तो हम ऐसे कहेंगे अनरीजनेबल, अनसिमली, परवर्स। और अगर हमें अमिस का इस्तेमाल बुरा इस हिंदी के वर्ड को दर्शाने के लिए करना है तो हम ऐसे कहेंगे फेलोनियस, सिनिस्टर। तो इस प्रकार से अमिस के मतलब है और सिनोनिम्स है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं अमिस के। When I saw the lights on in the house after midnight, I knew something was amiss because my grandmother always went to bed early. इसका मतलब ये है कि जब मैंने घर के लाइट्स जले हुए देखे, वो भी आधी रात तक, तब मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो मेरी ग्रैंडमदर थी वो जल्दी सोने जाया करती थी। मतलब अभी आप अमिस का किस प्रकार से हम यूज कर सकते आप जान चुके होंगे। जिस तरीके से एक सेंटेंस हिंदी में ब्रेक करके बताया आपको, उस तरीके से। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। If something seems amiss in the bank, the police will be called immediately. इसका मतलब ये है कि अगर बैंक में कुछ गड़बड़ दिखती है, या हम ऐसे कह सकते कि कुछ गड़बड़ वाले हालात दिखते हैं, नहीं तो अनुचित हालात दिखते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ मूवमेंट दिखता होगा, नहीं तो तुरंत कुछ गड़बड़ी महसूस होती होगी, तो तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है।
तो इस प्रकार से भी आप अमिस को यूज कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस, whenever there is something amiss in our yard our dog barks। इसका मतलब ये है कि हमारे यार्ड में, मतलब हमारे आंगन में, आंगन ऐसा आप कह सकते हैं, हमारे आंगन में अगर कुछ गड़बड़ दिखती है या फिर महसूस होती है या फिर कुछ होता है तो जो हमारा डॉग है वो भौंकता है। तो इस प्रकार से भी आप अमिस को यूज कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, सेंटेंस, when the fire department examined the remains of the building they found nothing amiss in the wiring। इसका मतलब ये है कि जब फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने एग्जामिन किया जो भी बची हुई बिल्डिंग थी, मतलब वहां पे बहुत सारी आग लगी होगी और फिर उन्होंने बुझाई और फिर उसके बाद जैसे इंस्पेक्शन होता है, एग्जामिनेशन होता है, राइट, कि आग क्यों लगी, फिर कैसे लगी। तो जब वो एग्जामिनेशन कर रहे थे उस टाइम पे उनको कुछ भी वायरिंग में गड़बड़ नहीं दिखी, इसलिए हमने अमिस को ऐसे यूज किया। तो इसी प्रकार अमिस ये एक पावरफुल इंग्लिश वर्ड है। आप रॉन्ग, इनकरेक्ट, ट्रूथलेस, इनएग्जैक्ट, अनरीजनेबल, अनसिमली, परवर्स, फेलोनियस, सिनिस्टर के बजाय आप अमिस यूज कर सकते हैं। थोड़ा सेंटेंस का अलग इम्पैक्ट आता है। ये आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, आप बात करते वक्त यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप ये बताइए कि इज समथिंग अमिस इन योर लाइफ विच यू वांट टू करेक्ट। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अगले वीडियो के साथ नए अगले पावरफुल वर्ड के साथ हम वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।